हेलो दोस्तों, टूर्स बाई नूतन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आँखें, लंबे लंबे बाल, वाकई सिंड्रेला किसी परी से कम नहीं थी। लेकिन उसकी सुंदरता पर ग्रहण तब लग गया जब उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन एंजेलिना सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर उससे बहुत ही ज्यादा जलती थी। ऐ लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनोगी। पर माँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? और यह तो मेरे कपड़े हैं, मैं हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? अब से नहीं पहनेगी। और हाँ, अब से तू बाहर गौशाला में गायों के साथ रहेगी और घर के सारे काम करेगी। अब से तेरे ऐश के दिन खत्म। अब से तू सिर्फ एक नौकरानी है, तो खुद को राजकुमारी समझने की कोशिश मत करना, समझ गई? ठीक है माँ। सिंड्रेला अपने कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ गौशाला में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहन एंजेलिना उस पर खूब अत्याचार करती थी और उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। रात में उसे गौशाला में बंद कर देती थी। ऐ लड़की, ये तू कैसे पोछा लगा रही है? ध्यान कहाँ है तेरा? कितना धूल है यहाँ, दोबारा पोछा लगा। ठीक है, मैं लगाती हूँ। इन लोगों के अत्याचार की वजह से सिंड्रेला बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन गौशाला में सिंड्रेला की दोस्ती गायों से हो जाती है। वो उनसे खूब बातें करने लगती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत रहे थे, तभी राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई जाती है। सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें शादी के लायक सभी लड़कियों का महल में आमंत्रण है। सभी लड़कियों को सभा में आना है। एंजेलिना ने जैसे ही यह बात सुनी, वह भागते हुए यह बात अपनी माँ को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, सभा में तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी। अब चलो, तुम्हारे लिए नए सैंडल और लहंगे भी तो लाने हैं। हाँ माँ, जल्दी चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है। सिंड्रेला गेट पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी और एंजेलिना उस सभा में जाने के लिए कुछ दिनों से तैयारियां करने लग जाती है। उसके लहंगे भी सिलकर आ गए। एंजेलिना बहुत खुश थी। एंजेलिना मिरर के आगे खड़ी होकर कहती है, सभा में तो सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। राजकुमार तुम मुझे ही पसंद करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह उठते ही एंजेलिना सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला, कहाँ मर गई? जल्दी आओ मेरे पास। अब जल्दी से मुझे तैयार करो, मुझे सभा में जाना है। सिंड्रेला अपनी बहन को तैयार करने लगती है। एंजेलिना तैयार होने में सुबह से शाम तक का वक्त लगा देती है। वाह वाह वाह, आज तो मेरी एंजेलिना किसी परी से कम नहीं लग रही। नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। तभी सिंड्रेला डर डर के अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी सभा में जा सकती हूँ? तू क्या करेगी आकर? चुपचाप से अपना काम कर। शकल देखी है अपनी? राजकुमार को तो अपने लिए राजकुमारी चाहिए, कोई नौकरानी नहीं। बड़ी आई पार्टी में जाने वाली। चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ बेटी, चलो, कहीं देर न हो जाए। और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। उन लोगों के चले जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेली रह जाती है।
वो अकेली जोर जोर से रोने लगती है। आखिर सभा में मैं क्यों नहीं जा सकती? आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। तभी कमरे में एक अजीब सी लाइट आती है। सिंड्रेला उस लाइट को एक टक देखते रह जाती है। तभी उस लाइट से एक परी निकलती है। प्यारी सिंड्रेला, तुम रो मत, तुम भी उस सभा में जाओगी। क्या सच में? लेकिन यह कैसे संभव है? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। उसने बहुत ही सुंदर लहंगे और सैंडल पहन रखे थे। सिंड्रेला परी को धन्यवाद करके राजमहल की ओर निकल पड़ती है। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में पहुंचती है, सभी सिंड्रेला को एक टक देखते रह जाते हैं, मानो आज से पहले किसी ने इतनी सुंदर लड़की देखी न हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन भी बस उसे देखते ही रह जाते हैं। वो दोनों तो इसे पहचान भी नहीं पाते। सिंड्रेला सभा में उपस्थित सभी लड़कियों में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पे पड़ गई। राजकुमार को सिंड्रेला देखते ही पसंद आ गई और वो उसके पास जाकर कहते हैं, ऐ सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और सिंड्रेला हाँ कर देती है। तभी राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।